मैं हूं अजीम खान और आप देख रहे हैं रियल न्यूज AK। दोस्तों, आए दिनों उत्तर प्रदेश से घटनाओं की खबरें आती रहती है। इस बार यूपी के रामपुर से एक ऐसी शर्मनाक घटना सामने आई है जो शासन प्रशासन पर प्रश्न चिन्ह निर्माण करती है। जहां पर एक ऐसा हादसा हुआ है, यहाँ एक वली की मजार थी जो जंजीर शाह के नाम से प्रसिद्ध थी। उनकी मजार को तोड़ा गया और मजार तोड़ने के बाद जब मामला भड़का, जब पब्लिक भड़की, तो प्रशासन ने ये ऐलान कर दिया कि मजार को दोबारा बना करके दे दिया जाएगा। यानी कि जिस हालत में मजार थी उसी हालत में दोबारा बना करके तुरबत वगैरह बना करके दी जाएंगी, ये शासन ने ऐलान कर दिया। मगर अब यह मामला रुकने का नाम नहीं ले रहा है और विवाद बढ़ने का कारण यह बताया जा रहा है कि जब यह मजार शरीफ को तोड़ करके इस मलबे को ले जा करके फेंका गया, तो वहां पर जहां यह मलबा फेंका गया था वहां पर कुरान पाक के औराक वर्क पाए गए जो बहुत ही दयनीय हालत में थे। यानी बोसीदा से पुराने, जैसे मिट्टी में लिपटे हुए, फटे हुए हालत में वो औराक पाए गए। और जब ये औराक फटी हालत में देखे गए, जो कि कुरान पाक मुसलमानों की मुकद्दस किताब है, इसके कारण मामला और भी बढ़ गया। मामले ने और भी तूल पकड़ लिया और इस मामले में वहां के उलमाओं की और डीएम की एक मीटिंग हुई। दोस्तों, बता दें कि रामपुर के रजा लाइब्रेरी के बाहर किले वाली जमीन में एक मजार है, जिस मजार को जंजीर शाह वली के नाम से जाना जाता है। यह मजार काफी अरसे से वहां पर है और 30 नवंबर को बताया ये जा रहा है कि 30 नवंबर को पुलिस प्रशासन ने जेसीबी लेकर के उस मजार को तोड़ दिया, उस मजार को ढा दिया और उस तोड़ी हुई मजार के मलबे को ले जाकर के फेंक दिया। बताया ये जा रहा है कि मजार शरीफ में चटाइयां रखी हुई थी, जैसे मस्जिदों में नमाजें अदा करने के लिए जहाँ नमाजें रखी जाती है उस तरह से वहां पर लंबी चटाइयां रखी हुई थी। और साथ ही साथ वो मुकद्दस किताब जिसको हर मुसलमान अपने दिल से लगा के रखता है, कुरान पाक भी थे, वो सब उस मलबे पे, वो सब उस मलबे के साथ में उस जहां पर वो कचरा फेंका गया, मलबा फेंका गया, वहां ले जाकर फेंक दी गई। फिर इस घटना का वीडियो वायरल हुआ। जैसा ही वीडियो बाहर आया, बात ने तूल पकड़ा। फिर वहां के उलमाओं ने एक मीटिंग ली और अल्टीमेटम जारी कर दिया कि 3 दिन के अंदर मजार को दोबारा बना के दिया जाए और कुरान पाक की बेहुरमती करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, वरना 5 दिसंबर को हम फिर मीटिंग करेंगे और उस मीटिंग में तय करेंगे कि आगे अब हमें क्या करना चाहे और कैसी हमें एक्शन लेकर के क्या करना है, अब ये हम तय करेंगे। मगर 4 दिसंबर को डीएम ने सबको बुलाकर के ये कहा कि हम दोबारा उस मजार को बना कर देते हैं, उसकी घेराबंदी कर देते हैं, उसकी चबूतरा बना देते हैं, तुरबत को भी हम लोग उसी तरह से बना कर देते हैं, ये डीएम ने कहा। लेकिन जब दूसरा दिन निकला तो दोस्तों उस दिन का चेहरा बदल गया, क्योंकि कुछ लोग जब उस मलबे के पास पहुंचे जहां उस मजार पाक का मलबा फेंका गया था, और वहां जाने के बाद जब उन्हें कुरान पाक के औराक छोटे छोटे टुकड़े फटे हुए अंदाज में जब उन्हें मिले, देखने को मिला, जब उन्होंने देखा कि कुरान पाक के औराक जो है छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए, फटे हुए, उनकी हालत खराब है, तो फिर इस मामले ने और तूल पकड़ लिया। देखिए वो वीडियो आपके स्क्रीन पे आ रहा है। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे कुरान पाक के टुकड़े मलबे से निकल रहे हैं। इसे देख करके लोगों में गुस्सा भर गया और इसके बाद में डीएम से फिर एक मीटिंग हुई। डीएम ने क्या कहा, देखिए वो वीडियो आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि क्या कह रहे हैं डीएम। एक मुद्दा उठा था कि उलमा सारे लोग आए थे, उन लोगों का ये कहना था कि वहाँ पे कहीं कुछ मलबा है जिसमें कुछ हिस्से, कुछ टुकड़े मिले हैं जो इबादत वाली चीज़ों के हैं या कुछ ऐसी चीज़ों के हैं जो वहाँ पे नहीं होने चाहिए थे। तो इस बात को कल भी मैंने कहा था कि किसी भी तरीके से पुराने पाक की कोई तौहीन करे या किसी भी रिलीजियस चीज़ की कोई तौहीन करे, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसमें हम लोग बहुत सीरियस हैं कि किसी ने भी किया हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, उसको हम लोग ज़रूर तलाश करेंगे और अगर किसी ने ऐसा किया है तो उसको उसके सही मुकाम तक पहुंचाएंगे।
आज फिर वही मसला उठा कि उन लोगों ने कहीं देखा, मुफ्ती साहब भी आए थे, सारे लोगों से बातचीत हुई। हमने जिस व्यक्ति को सारी चीज़ें सौंपी थी उसको भी बुला लिया, दिखा दिया कि हमारी तरफ से ऐसी कोई हरकत नहीं हुई है। और फिर फाइनली बात यही हुई कि इस चीज़ को सब कुछ जानने के बाद ये तय किया कि चाहे किसी भी तरीके से हुई हो, ऐसी चीज़ को हमें वहाँ पे छोड़ना नहीं चाहिए, तो उसको सही मुकाम तक पहुँचाएँ। और इस पे प्रशासन का जो बुरा पक्ष है उसको उन्होंने माना कि हमने सारी चीज़ें एक सही सलामत तरीके से और पूरे रेस्पेक्ट के साथ किया है। आगे जो भी मतलब वो हमारी तरफ से संतुष्ट होके गए हैं, और आगे बस यही हुआ है कि वहाँ पे जो भी किसी ने भी अगर किया है तो उसको उसके रेस्पेक्ट के साथ उसको हम वहाँ से हटा दें और वहाँ पे उस रेस्पेक्ट के साथ उसको वहाँ पे दफन करें। अगर कोई किसी भी तरीके से इस रामपुर के अमन चैन को बिगाड़ने की नीयत से कोई भी काम करता है, उस पर हमारी बराबर की नज़र है और किसी को भी ना ऐसा करने देंगे, और जब भी कोई अगर ऐसी चीज़ पाई जाती है तो उस पर सख्त कार्रवाई करेंगे। दोस्तों, सुना आपने कि डीएम ने कहा है इसमें किसी को बख्शा नहीं जाएगा, यकीनन कार्रवाई की जाएगी, ये डीएम ने कहा है। और इस पूरे मामले पर उलमाओं ने क्या कहा ये भी आप सुनिए, ये वीडियो आपके स्क्रीन पे सुनिए। दिया गया गुनाह करके और गुनाहों पे पर्दा डालने के लिए इसको छुपाया गया। झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं यार, उन्हीं को दे दो ना रेस को। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से एक मज़ार को तोड़ करके उसका मलबा फेंक दिया गया और उसमें मुकद्दस किताब की बेहरमती की गई, और वो जो बैठने की चटाई है जहां बैठ करके लोग नमाजें भी पढ़ते होंगे, तिलावत कुरान पाक भी करते होंगे, उसकी भी बेहरमती हुई है। इस सब चीज़ों को लेकर के उलमाए कराम वहाँ के भड़क चुके हैं रामपुर के, और ये मामला दबाने की कोशिश की गई। लेकिन जब लोगों ने ये देखा कि कलाम पाक के औराख फटे हुए हालत में मिले हैं, पाए जा रहे हैं, तो और लोगों में गुस्सा भड़क गया। ये आप कह रहे हैं ना, इसे पॉलिसी ले आओ, नहीं भरने तो नहीं, अभी अंदर वाला ये जंजीरें हैं मज़ार की, बड़ा अंदर। अपने उलमा पे भरोसा रखे, कुरान के सिलसिले में इंशाअल्लाह उस वक्त तक खामोश नहीं बैठा जाएगा जब तक के उसके कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। आप किसी भी तरह मुश्तइल ना हो, सब्र के दामन को न छोड़ें, अपने इन उलमा पर पूरा भरोसा रखें। कुरान जिस तरह एक आम मुसलमान की पूरी अकीदत का मरकज़ है, पूरी दुनिया के मुसलमानों की अकीदत का मरकज़ है। और यहाँ एक बहुत बुरी हरकत अभी की गई है पुलिस की तरफ से कि पुलिस के चंद कांस्टेबल हमारे आदमी से यहाँ कुरान के वर्कों का थैला छीन करके लेके गए। ये बहुत गलत बात है, लड़कों ने रोका, बहुत गलत बात है, ये बहुत गलत बात है, जबरदस्ती इनके हाथ में से ले गए हो। और हम अपनी तरफ से इंतजामिया को यकीन दिलाते हैं हमारा पूरा कोऑपरेट रहेगा अमन के लिए। आपको भी अमन की बार तरफ बार हमें परेशान किया जा रहा है। हम किसी तरह बदअमनी नहीं फैलने देंगे इंशाअल्लाह, और इस शहर को नहीं जलने देंगे हम। ये शहर नहीं जलेगा, शहर नहीं जलेगा, ये शहर अमन का है और अमन इसमें बाकी रहेगा। जिस तरह हम कुरान के लिए आगे बढ़ेंगे, अमन के लिए भी अपनी हर कोशिश पूरी करेंगे। इस शहर को जलने किसी कीमत नहीं दिया जाएगा, चाहे कोई कस्दन जलाना चाहे, चाहे बिला कस्द जलाना चाहे, शहर नहीं जलेगा, ना इसमें अब कोई फसाद होगा, ना बदअमनी होगी। और कोशिश करेंगे। जी हम पूरी पुरजोर अपील अपनी आवाम से कर रहे हैं। जैसा कि अभी सैयद फैजान साहब ने कहा, कानून हाथ में हरगिज नहीं लेना है, और आप हमें इस बात की वजह से बुज़दिल मत समझिएगा। बिल्कुल कानून का पालन करना और अमन व अमान को बाकी रखना हमारा इस्लामी और मजहबी फरीज़ा है, यही ताकत है और यही हमारी ताकत है। अमन, प्यार, मोहब्बत और कानून के तरीके पर ही इंशाअल्लाह हर काम किया जाएगा। और आप इंतज़ामिया पर भी हम यकीन करते हैं, जैसा कि कल अपनी वीडियो में डीएम साहब ने कहा है, चूँकि बहुत पक्के वादे के हैं डीएम साहब, हमें यकीन है कि उन्होंने कल ये वादा किया था कि इसके खिलाफ कार्रवाई होगी जिसने यहाँ ये डाला है, और इंशाल्लाह बहुत जल्द होगी। एक बात हम बहुत आजिज़ी के साथ और रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हालात को देखते हुए इसमें वक्त ना लिया जाए, ना कप्तान महोदय आपने, न जिलाधिकारी महोदय आपने, इसको बहुत तेजी के साथ पूरा कर दिया जाए। उन्होंने ने कहा कि ऐसी कोई हरकत ना की जाए जिससे माहौल खराब हो जाए, मुल्क के हालात खराब हो गए, रामपुर के हालात खराब हो जाए। इन सब चीजों पर उलमाओं ने कहा है, आपने सुना है। दोस्तों, आए दिनों ऐसे हालात होते रहते हैं। कोई भी काम करने से पहले सोचना चाहिए, तोड़ने के बाद में फिर बनाने की बात डीएम ने कहा है। दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, गुड बाय।